तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, जो एक्स एक्सिस के साथ होगा, जो एक्स एक्सिस के साथ होगा मतलब थीटा जिसके साथ होगा उसको क्या लेना है, कॉस थीटा। तो ये क्या होगा 10 है ना, तो 10 कॉस 45 डिग्री आई कैप, और यह क्या होगा 10 साइन 45 डिग्री जे कैप होगा ना। अब देखिए अब यहाँ से यह किस डायरेक्शन में गया है, इस डायरेक्शन में, मतलब यह सीधा पश्चिम गया है ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक्सिस पर गया, कौन सा माइनस एक्स एक्सिस पर। तो ये क्या होगा 20 माइनस आई कैप होगा, और यह प्लस 10 जे कैप होगा। कौन होगा जे कैप, हाँ क्या बोला, ये होगा जे कैप, कौन बोला है, आई कैप होगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ए डी इज इक्वल टू सिमिलर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू अपोजिट, मतलब समान दिशा इज इक्वल टू विपरीत दिशा। तो ए डी बराबर क्या होगा बाबू, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, यही है ना। अब देखिए ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर, देखिए ए बी वैक्टर को हम लोग दो टर्म में जोड़ के लिखेंगे तब वो होगा। तो पहले क्या लिखेंगे 10 कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस यहीं पर क्या लिखना पड़ेगा 10 साइन 45 डिग्री जे कैप, यह एगो हो गया, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे 20 जे आई कैप लिखेंगे ना रे, 20 माइनस आई कैप, इसके लिए 10 जे कैप हो गया, कोई दिक्कत। अब cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, क्या होता है, तो हो जाएगा 10 गुना 1/√2, और यहाँ क्या होगा आई कैप, यह भी 10 अपॉन गुना 1/√2, ये भी क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यह माइनस 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये हो गया। अब देखिए इसको कटाएंगे तो क्या होगा, इसको कटाएंगे तो इसको कटाइए क्या होगा बताइए तो 10 गुना 1/√2। तो देखिए इसको कटाने का सबसे आसान तरीका, इस रूट को, इसको 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुना 2 लिख सकते हैं। अब 2 को कैसे लिखते हैं 5 गुना √2 गुना √2 बराबर 2 होता है ना, तो 5 दूनी 10, यहाँ लिख दीजिए 5 गुना √2 गुना √2 गुना 1/√2, और ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस ये भी वही हो जाएगा 5 गुना √2 गुना √2 गुना 1/√2 जे कैप, और यहाँ प्लस में क्या होगा, प्लस नहीं माइनस 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, कोई दिक्कत। अब देखिए √2 कैंसिल, √2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 5√2 प्लस प्लस यहाँ आई कैप हो जाएगा प्लस 5√2 जे कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 10 हो गया। अब देखिए अब यहाँ आई वाले को आई वाले के पास और जे को जे वाले के पास, तो क्या होगा 5√2 आई कैप माइनस 20 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप प्लस 10 जे कैप, ये हो गया। अब इसमें √2 का वैल्यू, इसमें भी √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1.4 होता है। √2 का वैल्यू क्या होता है, नहीं निकाले हैं √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो हम 1.4 ले लेते हैं, माइनस 20 और आई कैप दोनों में कॉमन है, प्लस यहाँ भी क्या होगा 5 गुना 1.4 प्लस 10 जे कैप। अब इसको कीजिए 14 पंचे 70, तो 7.0 घटा 20 आई कैप प्लस इसको 14 पंचे 70 7.0 प्लस 10 जे कैप, क्या यह 20 में से 7 गया, कितना बचेगा 13 आई कैप माइनस 13 आई कैप प्लस 17 जे कैप, ये क्या निकल गया वेक्टर ए डी। वीडियो पॉज कीजिए, तो यहाँ क्या निकला, ये तो मेरा वेक्टर निकल गया, इसका मैं 460 इसका मान तो निकला, इसका मान निकल गया ना मेरा, इसका मान क्या हो गया निकल गया है। जब इसका मान निकल गया तब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मतलब वेक्टर ए डी का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे ax², ax कितना है -13, ax कितना है -13 है ना, तो -13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ay कितना है 17 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बाबू √अंडर ए डी बराबर 13 69 से
17 17 289, तो ये हो जाएगा, जोड़िए 9 9 18, 8 6 14 1 15, 3 1 4। ये क्या निकल गया, इसका परिमाण निकल गया। ये क्या निकल गया, 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 460 आ जाता है। अच्छा बता देंगे आपको, ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ डायरेक्शन इसका किधर होगा, डायरेक्शन मतलब tan अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या निकलता है, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई कितना है 17, तो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 17/13। ये आंसर हो गया, ये परिमाण निकल गया और ये उसकी दिशा निकल गई। ठीक है, इससे करने पर आंसर आ जाता है। हाँ इससे करने पर पहले रूट को तोड़ने पर आंसर आ जाता है, लेकिन जब हम रूट को नहीं तोड़ के मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 460 आ जाता है। अच्छा हम निकाल देते हैं, वीडियो पोज कीजिए, हम निकाल देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, हम निकाल देते हैं। लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, नहीं ले रहा है। मतलब सदिशों का गुणनफल। PLI है, PLI मल्टीप्लिकेशन। देखिए हम इसको दो टाइप से गुना करते हैं, आप लोग बचपन में गुना पढ़े होंगे। या तो अगर यदि आप लिख देते थे 5 गुना 2, क्या लिख देते थे, 5 गुना 2 लिख देते थे, यानी 5 ऐसे 5 गुना 2 बराबर क्या हो जाता था 10। या अगर यदि 5 इंटू 2 बराबर क्या हो जाता था, वहाँ तो समान वैल्यू आता था। लेकिन अब जो वेक्टर के टर्म में आएगा वो समान वैल्यू नहीं आने वाला है। इसके लिए अलग अलग रूल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो रूल मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको आज हम पढ़ेंगे। लिखिए एक नंबर डाल के, ए नंबर डाल के लिखिए। लिखिए किसी सदिश को अदिश से, लिखिए किसी सदिश को अदिश से गुना करने पर, किसी सदिश को किसी अदिश से, लिखो किसी सदिश को अदिश से गुना करने पर गुणनफल सदिश प्राप्त होता है। गुणनफल सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब एग्जांपल में चलेंगे ए नंबर में। तो क्या है, अगर यदि हम किसी भी सदिश में, मान लीजिए कि सदिश इंटू अदिश, सदिश इंटू अदिश बराबर क्या आएगा, सदिश आएगा। क्या आएगा, सदिश आएगा। 5 इंटू 2 5 आएगा। सदिश समझ रहे हो, सदिश जो पढ़ाए, वेक्टर पढ़ाए, स्केलर पढ़ाए, वो समझ रहे हो। सदिश में क्या होता है, सदिश क्या चीज है, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, और वह क्या करे, वेक्टर के सभी नियम को फॉलो करे। और स्केलर किसको कहते हैं, इसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो। दिशा कौन बताता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, यही दिशा बताता है। अब ये रहबे नहीं करेगा तो यह अदिश सदिश, मतलब ऐसे देखिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, 5 आई कैप गुना 2 गुना 2, 2 में तो दिशा लगा ही नहीं रहेगा, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, क्या बनेगा आई कैप। अदिश कैसे बन गया जाएगा ये, मतलब अदिश इंटू सदिश करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सदिश। मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वेक्टर ए, या फिर वेक्टर बी लिखिए, जो लिखिए आप। हाँ ए नंबर में डाल के लिखिए जल्दी से। हाँ जैसे ये क्या है आपका, वेक्टर है, ये क्या है आपका, स्केलर है, और ये क्या है आपका, वेक्टर है। जैसे एग्जांपल लेके चले हम लोग, एग्जांपल एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। इसमें मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर है, मास क्या है, एक्सेलरेशन। देखिए स्केलर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकल जाता है, वेक्टर निकल जाता है। सब कुछ लिखेंगे। भाई के लिए लेना होगा।
एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, P इज इक्वल टू क्या होता है बताइए तो कोई? मोमेंटम। P इज इक्वल टू मोमेंटम मतलब संवेग। क्या होता है? संवेग। इसका क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है? मास अदिश राशि है और वेलोसिटी सदिश राशि है। क्या यहाँ भी देखिए अदिश गुना सदिश किए तो क्या आ गया? सदिश आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। उतारिए, जल्दी से उतारिए। पोच करो, पोच करो। इसको रुके, मिटाने दीजिए, मिटाने दीजिए। इससे गुना करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आता है? सदिश ही आता है। मतलब किसी भी सदिश को अगर यदि हम लोग सदिश नहीं अदिश से गुना करें तो क्या वैल्यू आता है? सदिश आता है। अब वही अगर यदि कंडीशन अलग हो जाए, मतलब सदिश को अब सदिशे से गुना कर दें, अब सदिश को सदिश से ही गुना कर दे, इस कंडीशन में क्या होगा? तो सदिश को अगर यदि सदिश से गुना करते हैं तो उस कंडीशन में यही होता है कि आपका जो है वैल्यू जो परिमाण निकलता है वह सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह सदिश ही होगा और अदिश। लेकिन हाँ, अगर यदि हम उसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो पता कर सकते हैं कि किसका सदिश होगा और किसका अदिश होगा। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग कॉमन चीज को पढ़ते हैं। पहले लिखिए दूसरा नंबर, कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर बी लिखिए, जब किसी सदिश को सदिश से गुना किया जाता है, जब किसी सदिश को सदिश से गुना किया जाता है तब गुणनफल अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। तब गुणनफल अदिश भी हो सकता है तथा सदिश भी हो सकता है। इंग्लिश वाला जल्दी लिख। हो गया? पुरुषोत्तम लिखो। इफ टू वेक्टर, इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर इज विल बी, लिख लिए, इज विल बी वेक्टर और स्केलर बोथ, वो दोनों हो सकता है। अब देखिए अब किस कंडीशन में दोनों होगा, तो उस कंडीशन में सबसे पहला लिखिए, जैसे यहां हम लोग दे दें वेक्टर इंटू वेक्टर बराबर या तो स्केलर होगा या वेक्टर होगा, दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब सदिश गुना सदिश क्या होगा बाबू? अदिश या सदिश दोनों होगा, अदिश या सदिश दोनों होगा। इसके लिए आप लोग को सोचना नहीं है, एकदम अभी तुरंत डॉट क्लियर होगा। जल्दी लिखो ए नंबर, इसके दो पार्ट है इसको समझने के लिए। इसका लिखिए पहला पार्ट लिखिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसका हिंदी होता है बिंदु गुणनफल। हाँ, या बिंदु गुणन लिखिए, इसका बिंदु गुणन ये अच्छा रहेगा, मतलब गुना, बिंदु गुना। और दूसरा लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब होता है गुना गुणन। क्या होता है? गुना गुणन। मतलब हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी, दो टाइप का होता है। अब देखिए अब इसी से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे कि सदिश कौन है, कौन अदिश कौन है। तो यहीं से हमको प्राप्त चलेगा कि किसका गुना सदिश हो जाएगा और किसका गुना अदिश हो जाएगा। इसके लिए सोचना नहीं है, तुरंत हो जाएगा। लिखिए डॉट प्रोडक्ट। अब पहला दीजिए डॉट प्रोडक्ट, ए नंबर डाल के लिखिए डॉट प्रोडक्ट, या इसी को क्या जानते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा, स्केलर। स्केलर प्रोडक्ट मतलब इसका गुना हमेशा क्या होगा? स्केलर होगा। नाम से ही पता चल रहा है, अदिश गुना, नाम से ही पता चल रहा है इन दोनों का गुना हमेशा क्या होगा बाबू? अदिश ही होगा। मतलब अगर यदि हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो सदिश का तो उसका वैल्यू हमेशा कौन सा होगा? अदिश होगा। चलिए लिखिए, लिखिए दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश होता है। दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश होता है।
दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणन, दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि दो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी वेक्टर ए ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो तथा इनके बीच का कोण थीटा डिग्री हो, तथा इनके बीच का कोण थीटा डिग्री हो, तो इसके डॉट प्रोडक्ट को ए बी कॉस थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। हाँ, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा व्यक्त किया जाता है। देखिए यहाँ उसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे देखिए पहला ए नंबर डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अब हमको यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए बी होगा ना। तो अब यहाँ से मेरा ये भी फॉर्मूला हो गया, इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। जैसे देखिए हम लोग फिगर से इसको समझते हैं, मान लीजिए यह वेक्टर ए है, क्या है यह वेक्टर ए है। अब इसका प्रोजेक्शन किए हैं, प्रोजेक्शन मतलब इसी को घसका के वहाँ ले गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी है, तो ये इसका प्रोजेक्शन क्या होगा बताइए, तो इधर होगा, इधर झुकाए हैं, तो ये क्या होगा, इसके बीच का एंगल कितना है थीटा डिग्री, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, या किसी वेक्टर में नहीं तो ए को क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताइए, तो ए प्लस बी को हम करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ पर ए इंटू बी, तो क्या बी के जगह क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा होता है ना रे, हाँ, तो बी के जगह क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा। लिखिए जल्दी से, बी के जगह क्या लिखेंगे, ए, और बी के जगह क्या लिखेंगे, कॉस के टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ बी के जगह बी कॉस थीटा होगा ना, तो यहाँ ए बी कॉस थीटा नहीं होगा, ए बी कॉस थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। या ए का भी प्रोजेक्शन करेंगे तो वही होगा क्या, हाँ, अगर यदि ए का प्रोजेक्शन करेंगे, ए वाले का प्रोजेक्शन करेंगे तो यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, वेक्टर ए और ये, और इधर से ये जाएगा तो क्या होगा बता दीजिए, तो इधर जाएगा तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, यहाँ क्या होगा, ए के जगह ए को क्या लिखेंगे, बी को बी लिखेंगे, बी और ए के जगह ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। जल्दी से लिखिए, बी कॉस, यहाँ पर हम तो यहाँ बी कॉस थीटा लिख दिए हैं, तो बी कॉस थीटा क्या है, अतः बी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी का प्रक्षेप, क्या चीज, बी का प्रक्षेप मतलब बी की परछाई, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन, बी की परछाई किस पर होती है, ए पर, वेक्टर ए पर लिखेंगे बी का प्रक्षेप कहाँ, वेक्टर ए पर, और यहाँ पर ए कॉस थीटा भी लिख दिया है आप लोगों को, तो यानी ए का प्रक्षेप कहाँ होगा, वेक्टर बी पर, ये होगा ना। अब देखिए, अब अतः हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ दिया बाबू तो आप लोग कैसे लिखोगे, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए अगर यदि यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा बाबू, बी होता है ना, तो बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, बी का प्रक्षेप किस पर, वेक्टर ए पर, वेक्टर बी का प्रक्षेप किस पर, और अगर यहीं पर लिख दे बी, तब ए का प्रक्षेप कहाँ लिखना है, वेक्टर बी पर,
हो गया ना। इस टाइप से भी रहेगा तो आपको बता देना। प्रक्षेप का प्रोजेक्शन होता है, क्या होता है? हाँ लिखो ना, वेक्टर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू द प्रोजेक्ट